हर एक इंसान एक नई यूनिकनेस के साथ पैदा होता है। हर एक में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है जिससे वो अपने जिंदगी में अपने सपने को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं संदीप केसरवानी आपके साथ कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा जिसको जनरली हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, जो हर कोई इंसान अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज कर सकता है और अपने गोल को अचीव भी कर सकता है। चाहे वो कोई एक स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी शख्सियत हो, अगर वो इन 7 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है, इन 7 चीज़ों पर अपने गोल को इन 7 चीज़ों पर टिका के रखता है, यकीन मानिए उसकी मेहनत उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। तो आखिर क्या है ये 7 गोल्डन रूल्स? क्या है ये 7 गोल्डन रूल्स जो जनरली इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है, उसको कामयाबी दिलाती है? एक एक करके 7 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको यहां पर ये 7 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा कारगर लगा, जो आपको आपकी लाइफ चेंज करने के लिए हेल्पफुल है, वो चीज आप मुझे लास्ट में बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपके सामने है, दैट इज प्लान योर फ्यूचर। सबसे आज की डेट में अगर हमें छोटी से छोटी जर्नी भी करनी होती है ना, तो हम उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें कहीं पर 100 किलोमीटर का भी सफर तय करना है तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि हाँ वहां जाना है तो उसके लिए मुझे ब्रश रखना है, टूथपेस्ट रखना है, सोप रखना है, शैम्पू रखना है, ये कपड़े लेके जाने, पूरी प्लानिंग करते हैं। एक टाइमिंग होती है कि इतने बजे निकलना है और इतने बजे पहुंचना है, एक पूरी की पूरी प्लानिंग करके रखते हैं। कोई भी इंसान से पूछो, कोई भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी जर्नी हो, छोटे से बच्चे को स्कूल भेजना हो या किसी पर्सन को ऑफिस जाना हो, कहीं पर स्टेट लेवल पे ट्रेवल करना है या आउट ऑफ स्टेट ट्रेवल करने के लिए जाना है, हर एक चीज पर हमारी प्लानिंग होती है। लेकिन जब बारी आती है हमें हमारे फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बस वो क्या करते हैं, शुरू हुए, जागे, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि बस जागे और भागना शुरू कर दिए, जस्ट लाइक अ रैट रेस। कोई प्लानिंग नहीं, बस भागना शुरू कर देते। क्या करना है, कितना करना है, किस डेट पर, आज के हिस्से में कितना काम करना है, एक वीक में कितना काम करना है, पहुंचना क्या है, बस वो सोच रहती है कि हाँ स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस को सक्सेसफुल करना है। लेकिन जब बात आती है कि आपको अगर इस बिजनेस को इस लेवल पे लेके जाना है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपनी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को साल भर में अचीव करना है, तो उसकी क्या प्लानिंग है? शायद ही कोई होगा जो अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बता पाएगा कि हाँ मैं साल भर में अपने इस गोल को इस तरीके से अचीव करने वाला हूं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं कि अगर आपका कोई भी फ्यूचर का प्लान है तो उसको आप अपने आज वर्तमान पे लेकर आइए। ये मत सोचिए कि दैट्स माय फ्यूचर, मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, मुझे सरकारी नौकरी निकालनी है तो वो मेरा भविष्य है। आपका जो भविष्य है उसका कुछ हिस्सा आपके वर्तमान में आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक स्टेयर्स दिख रही है। अब ये स्टेयर्स है, आपको, ये आपका गोल है, आपको यहां पे जाना है, इस जगह पे आपको पहुंचना है। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए, उस जगह पर अगर आप यहां से खड़े होकर सीधा पैर फैलाएंगे कि डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाएं, तो भाई साहब जिंदगी में कभी भी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप क्या करते हैं, आपको उस जगह पे पहुंचना है तो आप वहां पे कदम नहीं रखते, बल्कि आप रखते हैं यहां पे कदम। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला स्टेप आपका मंजिल नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी होती है साथियों। तो हमेशा याद रखिए, आप एक स्टूडेंट है, आपका सपना है सरकारी नौकरी को अचीव करना, तो सरकारी नौकरी को अचीव करने में कितने स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स निकालिए। दैट्स योर सिलेबस, दैट्स योर गोल, दैट्स योर क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। अब फिर उसके बाद आपको ये भी देखते रहना है कि कुछ दूर चढ़ना है, फिर थोड़ा सा वहां पे चीजों को एनालाइज करना है। लगातार चढ़ते नहीं जाना, पता चले पीछे का कुछ चीजें छूटता चला जा रहा है। एनालाइज करना है, फिर चढ़ना है, फिर एनालाइज करना है, फिर चढ़ना है, फिर एनालिसिस करना है, और ऐसे करते करते जो आपकी मंजिल है उसका पहला स्टेप आपके आज से शुरू होता है। मतलब ये बिल्कुल वही चीज हो गई कि किसी इंसान से बोला गया कि 1 kg रसगुल्ले तुम्हें खाने हैं, दैट्स हिज गोल। अब 1 किलो रसगुल्ला खाना है तो पहला रसगुल्ला, उसके 1 किलो रसगुल्ले का, अगर 1 किलो में सपोज 100 रसगुल्ले चढ़े, बहुत छोटे छोटे, तो एक रसगुल्ला खाने का मतलब उसके उस 1 किलो रसगुल्ले की 1% सक्सेस उसको अचीव हो चुकी है। तो कभी भी छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना करें, बल्कि अपने गोल को, अपने फ्यूचर को पूरी प्लानिंग के साथ जिए। अपने फ्यूचर को, अपने टास्क को, अपने गोल को पूरा प्लानिंग, सब कुछ आपका चार्ट पे होना चाहिए। केवल माइंड पे नहीं कि हाँ हमने सोच रखा है कि इसको ये टॉपिक आज पढ़ लेंगे, ये कल पढ़ लेंगे, ये परसों, नहीं, नॉट लाइक दैट।
सब कुछ रिटेन होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल चार्ट पे होना चाहिए। जो आपको कल पहुंचना है तो उसमें उस बड़े अचीवमेंट के लिए आज के हिस्से का जो टास्क है अगर आप लिखे होंगे तो पूरा भी होगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उस मंजिल तक भी पहुंचेंगे। तो आपके 7 गोल्डन रूल्स का ये पहला रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट, किस प्रकार का जीवन आप चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। खुशहाल भरा जीवन हमें अपने से बनाना पड़ता है। खुशहाली भरा जीवन जो है ये हमें अपने से बनाना पड़ता है। गम वाले जीवन तो अपने आप चले आते हैं साथियों। आपको दुखी होने के लिए दुख को बुलाना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। किसके पास जो अपनी जिंदगी को खुशहाल भरा नहीं बना पाएगा। तो किस प्रकार का जीवन आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो तो क्या आप आज के समय में अपने कार्य को करते समय खुश हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी लोगों के बीच में सम्मान से भरी हो तो क्या आज के टाइम में जब आप चीजों को करते हैं तो क्या आप अपने द्वारा किए गए कार्य की रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि दूसरे कल को आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके काम की रिस्पेक्ट करें? जिस तरीके का भी जीवन आप चाहते हैं आपको आज से अभी से ये सोचना पड़ेगा और इसके लिए लगना पड़ेगा कि हां, इस तरीके के जीवन जो आप फ्यूचर में चाहते हैं उसको आप आज से जीना शुरू कर दें। साथियों, खुशियों भरे जीवन को जीना है तो खुशियां आज से मिलनी शुरू होनी चाहिए। और ये पॉइंट बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि आपको आज के हिस्से का जो अचीवमेंट है जब आप उसको पूरा कर लेंगे, मैंने कहा ना कि 100 रसगुल्ले खाने का टारगेट है तो पहला रसगुल्ला 1% की सक्सेस होती है। 2 रसगुल्ले खाए तो 2% की सक्सेस हो गई, 3 खाया तो 3% की सक्सेस हो गई। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब तक वो 100 नहीं खा लेते तब तक अपने आप को फेलियर ही समझते हैं और हमेशा उनके चेहरे पर ये वाला इमोजी बना होता है। साथियों, ऐसा कभी ना सोचे। हर एक स्टेप, हर एक नॉलेज, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो आप सीखते हैं वो आपको आपकी मंजिल की तरफ एक स्टेप ऊपर लेके चला जाता है। तो जैसा जीवन आप चाहते हैं आज के समय में अपनी अचीवमेंट को हर समय सेलिब्रेट कीजिए और खुश रहिए। आप देखिए आने वाले टाइम में वो गोल भी अचीव होगा और आपका केवल वो पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के बाद की खुशी नहीं बल्कि पूरी जर्नी आपकी खुशहाल से बीतेगी। साथियों, तीसरा आपके लिए गोल्डन रूल है प्यारे बच्चों, दैट इज क्लियर योर माइंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार दो दोस्त थे। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के घर पे जाता है जो नया नया घर बनाया होता है। बिल्कुल ये उसके यहाँ पहुंचता है और एक बोरी में कचड़ा भर के लेके जाता है। घर की बेल बजाता है और बजाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है कुछ बात नहीं करता, सीधा उसके बेडरूम में जाता है और कचड़े की बोरी पलट के वापस चला आता है बिना बोले। ये वाला दोस्त सुनकर देखकर हैरान हो जाता है कि यार ये क्या नाटक है, ये मेरा दोस्त है और मेरे घर में कचड़ा फैला के चला गया। दूसरे दिन फिर डोरबेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, सेम चीज, कचड़े की बोरी ले जाता है, बेडरूम में फेंकता है, वापस चला आता है। सेम चीज तीसरे दिन भी चलता है। चौथे दिन जब वो डोरबेल बजाता है तो ये जो उसका सगा दोस्त होता है ये दरवाजा भी नहीं खोलता है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम छोटे से घर को साफ रखने के लिए कि हाँ कोई दूसरा, हम खुद तो साफ कर रहे हैं, 2 चीज करना होता है, खुद साफ करें और दूसरे को गंदा ना करने दें। हम अपने घर को खुद साफ करते हैं और दूसरे को गंदा नहीं करने देते, केवल उस चीज को जो केवल आपकी टेम्पररी है। साथियों, जो केवल आपके साथ टेम्पररी है, आपके पास है, टेम्पररी है, वो हम उसके लिए इतना ध्यान रखते हैं, अपने ब्रेन के लिए कभी ध्यान नहीं रखते। क्लियर योर माइंड, क्लियर योर माइंड। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं? कोई साथी आपका है, कोई फ्रेंड आपका है, आपके पास आता है, आपसे किसी की बुराई करता है, नेगेटिव चीजें फैलाता है, उल्टी जुलूल बातें करता है और आप उसका वेलकम करते हैं। जब वो कचरा फेंक के जाता है तो चौथे दिन ये दोस्त दरवाजा नहीं खोलता, चाहे कितना भी पक्का दोस्त क्यों ना हो जाए। और आपके साथ क्या है, जब कोई आपके दिमाग में कचरा भरता है तो आप बार बार दरवाजा सालों साल खोलते चले जा रहे हैं कि कचरा भरता चला जा। अभी तक जितना भी कचरा भरा है, 2 काम करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लियर योर माइंड, और इस साल माइंड को क्लियर करने के बाद दूसरा, ऐसे कचरा फैलाने वाले लोगों को एंट्री ही मत दीजिए। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोयले में आपको हीरा खोजने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा माइंड ही हीरे जैसा थॉट से भर जाएगा। साथियों, तो हमेशा क्लियर करें अपने माइंड को, रिफ्रेश करें। बीच बीच में ना चाहते हुए भी एक आध इस तरीके के वायरस आएंगे तो एंटी वायरस डालें, यानी बीच बीच में अपने माइंड को ऐसे ही वीडियोस को देखकर
फैमिली के बारे में कुछ नई जिम्मेदारी को लेकर क्लियर करते रहे और आप देखेंगे आप बहुत एनर्जेटिक होकर काम करते रहेंगे। तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर नेक्स्ट गोल्डन रूल साथियों। अगला है दैट इज थिंक बिग। किसी जगह पर मैंने पढ़ा था, किसी ने कहा था कि लोग इसलिए नहीं परेशान हैं कि वो जो चीज सोचते हैं, जो सपना बनाते हैं, उसको वो अचीव नहीं कर पाते, केवल इस वजह से नहीं नाराज हैं, उनकी जिंदगी इस वजह से नहीं बहुत अच्छी हो पाई, बल्कि इसलिए लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और अचीव कर लेते हैं। मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में आपने जो सपने बनाए हैं, सबसे पहले आप अपने सपने अपने हिसाब से, आपने बचपन में या अभी जो भी आपने बना लिए, हर एक सपना साकार हो सकता है अगर वो पहले भी आपने देखा है, किसी ने किया है आप ही के जैसे। तो हर एक सपना साकार हो सकता है। अब इस बार अगर आपने सपने बनाए हैं तो उसको साकार करने के लिए जान लगा दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिए साथियों। इस बात का ध्यान रखें, बड़ा सोचें। आप जो हैं ये ना सोचें, उन लोगों की ना सुने जो ये कहते हैं कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। अगर जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाते हम सभी और हमारे पूर्वज, तो आज भी हम सब जंगल में ही रह रहे होते और कपड़े की जगह पत्ते लपेटते। मेरे दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखें, जितनी चादर है उतना पैर कभी मत फैलाओ, जितनी चादर है उससे ज्यादा बड़ा पैर फैलाओ। जब पैर में ठंड लगेगी ना, तो चादर बड़ा करने का अंदर से पागलपन फिर से जागेगा। दोस्तों, आपके लिए भी यही है। अगर कोई भी इंसान कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब है तो वो ये ना सोचे कि मैं कैसे, अगर नमक रोटी खा रहा हूं तो दाल की जुगाड़ कर लूं। क्या अगर ऐसा कोई सोचता है तो क्या ये गलत सोचता है? क्या नहीं। जितनी चादर है कभी भी ये मत सोचिए कि अब मैं उतने में सिकुड़ कर पूरी जिंदगी अपनी बिता दूं। हमेशा बड़ा सोचें। आज जहां पे भी आप हैं, अपनी औकात से बड़ा सोचेंगे, अपनी औकात से बड़ा सपना देखेंगे, आने वाले समय में आज आपके सपने आपकी औकात से बड़े होंगे, कल आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी होगी। इस बात का ध्यान रखें और हमेशा बड़ा सोचें। अगला जो गोल्डन रूल आपके लिए, दैट इज गेट फोकस्ड। बहुत से लोग हमेशा डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनते हैं। कोई सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई पढ़ाई के समय में फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई रिश्तेदारों के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई सोसाइटी के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्शन का पिटारा है ये दुनिया। दोस्तों, आप अपने गोल के लिए कितने फोकस्ड होते हैं, बात इस पे डिपेंड करती है कि वो गोल आपको मिलेगा, हासिल होगा या नहीं होगा। आप अगर किसी गोल को लेकर आपने सोच लिया है कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, तो आपको उसके लिए फोकस्ड होना पड़ेगा। एक लड़का अपने स्कूल में हमेशा शिकायत करता था अपने प्रिंसिपल से कि सर, मैं परेशान हो गया हूं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि बेटा क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं जहां पे भी जाता हूं कुछ ना कुछ दिक्कतें नजर आती है। क्लासरूम की खिड़कियां टूटी हुई है, ग्राउंड में गड्ढे हो रखे हैं, दीवालों पे लोगों ने पान खा खा के थूक दिए, सीमेंट दीवार की उधड़ी हुई है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूं? तो प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत ही बढ़िया सा उसको एक आइडिया दिया कि बेटा तुम चाहते हो कि ये सब क्या हो? बोले इन सब में सुधार करिए, तभी मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा अपनी पढ़ाई पर। प्रिंसिपल ने उसको एक सिंपल सा टास्क दिया। एक ग्लास मंगाया, उसमें पानी भरा और उसको हाथ में पकड़ाते हुए ग्लास को कहा कि बेटा अगर तुमने इस भरी हुई पानी के ग्लास को लेकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के चले आए और बिना एक बूंद गिराए हुए, तो ये तुम्हारी जितनी भी डिमांड्स हैं मैं पूरी कर दूंगा। तुम्हारा जो ये कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मैं उस पर काम कर दूंगा। बच्चा कहता ओके, छोटा सा काम है, अभी करके आता हूं। और वो ग्लास लेके जाता है, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता है, जिन ग्राउंड पे गड्ढे थे उन सभी दीवारों से होकर गुजरता है जिन दीवारों पर लोगों ने पान खा के थूके थे या सीमेंट उधड़ी हुई थी। उन क्लासरूम से होकर गुजरता है जिन क्लासरूम की खिड़कियां टूटी हुई थी। और सब जगह से गुजरने के बाद फिर वहां पे प्रिंसिपल के पास आके कहता है, प्रिंसिपल सर देखिए मैंने एक बूंद भी पानी इसमें से गिरने नहीं दिया। प्रिंसिपल साहब उसको इस पर्टिकुलर कहानी से एक चीज समझाते हैं कि बेटा जब तुम्हारा ध्यान केवल इस पानी की गिलास में भरे हुए पानी को बचाने में था, तो क्या तुम्हें नजर आया कि कहीं पर खिड़की टूटी है? बोला नहीं सर। क्या तुम्हें दिखाई दिया कि ग्राउंड पे गड्ढे हैं? बोला नहीं सर। क्या तुम्हें दिखाई दिया कि दीवार की सीमेंट उधड़ी है? बोला नहीं सर। बोले जब तुम्हारा फोकस तुम्हारे किसी चीज पर होता है कि कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, कहीं वो नुकसान ना हो जाए, तो तुम्हारा ध्यान कभी भी इन चीजों पे नहीं जाता। आप अपने आप से पूछिए,
क्या आप अपनी पढ़ाई के सिवा जो भी करना चाहते हैं उसके सिवा कहीं और आपका ध्यान जाता है? अगर आपका फोकस आपके गोल को छोड़कर कहीं और जगह जा रहा है, इसका मतलब अभी आपके अंदर उस चीज को खोने का डर नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा आपका, ये सोच का डर अभी आपने अपने अंदर पाला ही नहीं है। तो डर पालिए। अगर फोकस नहीं बन पा रहा है तो उसका सबसे आसान तरीका है, फोकस ना बन पाने पर उसको खोने का डर, वो आपको कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो इस पर काम करिए, आप देखेंगे कि ये गोल्डन रूल आपके लिए बहुत तगड़ा साबित होने वाला है और कंसंट्रेशन जो सही और सटीक आपको मिलेगा वो चीज आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होगी। अगला पॉइंट यहां पे आता है, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग को लगता है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं ये नहीं सीख सकता। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, इंग्लिश पढ़ाता हूं। बहुत से बच्चे इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा डरते, कहती कि अरे मैं तो गांव से हूं, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मैं तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं और मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं साथियों। तो कोई भी चीज कभी भी आपके जुनून से बड़ा नहीं है। हारा केवल वही है जो लड़ा नहीं है साथियों। अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप इस चीज को सीख लेंगे। दुनिया की हर एक स्किल इज अ लर्नेबल स्किल। हर एक स्किल को सीखा जा सकता है। सोचो मेरे दोस्तों, अगर आप किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो बस उस पर थोड़ी सी अपनी रात को लगाना पड़ेगा साथियों। कहते हैं रात जागे बिना किस्मत नहीं जागती। आपको थोड़ा सा रात दिन एक करके मेहनत करना पड़ेगा। आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा, तब तक लगना पड़ेगा जब तक वो डर ना निकल जाए कि मुझसे ये नहीं होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखें। आपने जो सोचा है और आपके जैसे ही जिन लोगों ने वही चीज सोचा था आज उनके पास है, अपने ऊपर भरोसा रखा, काम किया और उसको अचीव किया साथियों। अब आपकी बारी है, इस बार आपको उस चीज को अचीव करना है जो सपने आपने देख रखे हैं। अगला पॉइंट है यहां पे, दैट इज टेक एक्शन। इन सब से ज्यादा आपके सपने, आपके गोल, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, आपकी लर्निंग, सब कुछ हरी की धरी रह जाती है अगर आप इस पर काम नहीं करते। दैट इज एक्शन। हम केवल ये सोचे कि हम सारे स्टेप्स, सारी चीजें, सब कुछ सीख ले बैठे बैठे और उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े और हमारे में परफेक्शन आ जाए। तो मेरे दोस्तों, ये चीज तो कभी आज तक किसी के साथ नहीं हुई। महेंद्र सिंह धोनी साहब ने भी, बहुत अच्छे क्रिकेटर, हम सब कहते हैं, हम सब मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। आज वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तो इस वजह से नहीं कि केवल उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस कीजिए, टेक एक्शन। आपने जो कुछ भी सीखा, आपने इतना सीखा ना, अपने गोल का 0.01% की भी नॉलेज आपने आज के दिन गेन करी, आप उस पर प्रैक्टिस करो, एक्शन लो। हर समय एक्शन को लेकर तैयार रहो। जो कुछ भी करना है, जो भी सीखना है, उस पर प्रैक्टिस, उस पर एक्शन, एक्शन एक्शन एक्शन। आप देखोगे यहां पर आपकी जिंदगी में जो भी आएगा वो सॉलिड होता चला जाएगा साथियों। और स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। जो कुछ भी सीखें उसको अपनी जिंदगी में, अपने करियर के लिए अमल जरूर करें साथियों। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये रहे आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से वो 7 गोल्डन रूल्स जो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा था। ये 7 गोल्डन रूल्स वे रूल्स हैं जो आपके जिंदगी में आपके गोल को अचीव करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे साथियों। इनको फॉलो करें, आप खुद देखेंगे आपकी जिंदगी में इन गोल्डन रूल्स की मदद से लाइफ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत होगी। थैंक यू वेरी मच प्यारे साथियों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। इस वीडियो को आप अपने तक ही नहीं बल्कि अपनों तक भी पहुंचाइएगा ताकि हर एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से ये 7 गोल्डन रूल्स को अपनाकर अपने गोल को अचीव कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड